नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत सरकार ने बुधवार को कोल इंडिया में 3% तक हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया है। ये हिस्सेदारी 1 जून यानी आज से ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बेची जाएगी। इसके जरिए सरकारी खजाने को कम से कम 4,158 करोड़ रुपए मिलेंगे। बता दें, चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में ये पहली हिस्सेदारी बिक्री होगी। मालूम हो कि 2 दिन के ऑफर फॉर सेल के लिए फ्लोर प्राइस 225 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। ये ऑफर फॉर सेल मार्केट के आखिरी स्टॉक प्राइस पर 6.7% के डिस्काउंट पर लाया जा रहा है। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सचिन और विराट की तरह ही धुआंधार बैटिंग राहुल गांधी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल को विदेश में सुनने के लिए कोई भाड़े के टट्टू नहीं बल्कि ओरिजिनल पब्लिक आ रही है। बता दें, राहुल अभी अमेरिका में हैं और उनके वहां के भाषण काफी चर्चा में हैं। हालांकि बीजेपी उन पर हमेशा की तरह हमलावर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार ने गुरुवार शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे से सीएम के आधिकारिक आवास वर्षा बंगले में मुलाकात की है। बता दें, महाराष्ट्र में सत्ता हस्तांतरण के बाद ये उनकी पहली बैठक थी। यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसने चर्चाओं को तेज कर दिया है। इससे राजनीतिक क्षेत्र में बहुएं तन गई हैं। बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वर्तमान में महाराष्ट्र से बाहर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिले। इस मुलाकात में उन्होंने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया है। बता दें, केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लाए गए नए अध्यादेश के खिलाफ देश भर में विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने के लिए इन दिनों विभिन्न दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें कोर्ट ने दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार अरविंद केजरीवाल सरकार को दिया था। अब इसी अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल देश भर में समर्थन जुटाने निकले हैं। इस कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से हुई इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने आज उनसे दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा की है। यह अध्यादेश अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आश्वासन दिया है कि डीएमके, आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता के साथ खड़ी रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में महिला पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो तब तक लड़ेंगी जब तक कि प्रदर्शनकारी पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल जाता। लगातार दूसरे दिन कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी पहलवानों के समर्थन में उतरी। इस दौरान ममता ने पहलवानों के संघर्ष को जीवन, न्याय और आज़ादी का संघर्ष करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहलवानों की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपने को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने महिला पहलवानों की खबर को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने को लेकर ट्वीट कर कहा है कि भाजपा के काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दमन, शोषण, उत्पीड़न की खबरें छपने से पूरी दुनिया में देश की छवि खराब हो रही है। भाजपा मूलतः सामंती सोच की पोषक है। वहाँ न नारी का मान है, न आम जन मानस का है। भाजपा ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में किसानों ने आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत की। पहलवानों के विरोध की भविष्य की रणनीति पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि खाप पंचायत और ये लड़कियां हार नहीं मानेंगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला कल यानी शुक्रवार को हरियाणा में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। हरियाणा के किसान और खाप पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं और अब जो साफ होना बाकी है वो है उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि वो न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आज मुजफ्फरनगर के सौरम में एक विशाल जनसभा में कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भारत के राष्ट्रपति के पास जाएंगे। हम आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि पदकों को गंगा में विसर्जित मत करो, उन्हें नीलामी के लिए रख दो। पूरी दुनिया आगे आएगी और आपसे नीलामी रोकने के लिए कहेगी। खाप पंचायत से पहले किसान नेता टिकैत ने कहा है कि वो सरकार के साथ समझौते के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए तो सरकार के साथ समझौता हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा सबकी सलाह मशवरे से होगा। सब जिम्मेदार हैं, इसलिए ही साथ इकट्ठा हुए हैं। हमने आम लोगों को बुलाया ही नहीं है।
सिर्फ खाप चौधरियों को बुलाया गया है। नरेश टिकैत ने सरकार की चुप्पी पर पूछे गए सवाल पर कहा उसने अपराध किया है, सरकार उसे बचाने में लगी हुई है, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस भी दबाव में है, दिल्ली पुलिस ने तो पहलवानों पर ही मुकदमा कर दिया है। नरेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों ने हमें 5 दिन का समय दिया था, 5 दिन बाद कुछ भी हो सकता है। हम बीजेपी के नेताओं से भी बात कर रहे हैं। टिकैत ने सरकार से बातचीत करने को लेकर कहा कि हमने संजीव बालियान से भी बात की है, बागपत के एमपी सत्यपाल सिंह से भी बात की है। उन्होंने हमसे यही कहा है कि सब कुछ ऊपर से ज़्यादा ही चल रहा है, वो भी दबाव में है। उन्होंने आगे कहा सब सरकार की तरफ से समझौता के लिए तैयार है, समझौता यही है कि उसकी गिरफ्तारी हो। 5 दिन बाद हम क्या करेंगे, लेकिन वो लड़कियां हैं, पहलवान हैं, पता नहीं क्या कदम उठा लें। देश के लिए और गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। हमें तो उधर से भी देखना है कि कोई ऐसा कदम ना उठाए। पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों की मांग पहले कुछ और थी और अब कुछ और मांग रहे हैं। उनकी मांगें बदलती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन पर बैठे पहलवानों की भाषा लगातार बदलती जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो भी करना होगा दिल्ली पुलिस करेगी। अगर जांच में वो कुछ पाती है तो इस पर फैसला न्यायपालिका करेगी। कोई क्या कह रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाएगा तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं अपनी बात पर कायम हूं। महाराष्ट्र में मुंडे परिवार ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा सांसद प्रीतम मुंडे ने कहा कि महिला पहलवानों की शिकायत पर गौर किया जाना चाहिए था। प्रीतम मुंडे ने उनके आंदोलन को सही बताया। उधर प्रीतम की बहन और भाजपा नेता और दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने एक बार फिर खुलकर अपनी ही पार्टी से नाराजगी प्रकट की है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पंकजा ने कहा कि मैं किसी चीज से नहीं डरती हूँ, डरना हमारे खून में नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं खेत में गन्ना काटने जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मुझे किसी चीज का स्वार्थ, आशा और इच्छा नहीं है। अपनी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं बीजेपी की हूँ, लेकिन बीजेपी मेरी थोड़ी है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, मैं बीजेपी की हो सकती हूँ, लेकिन बीजेपी मेरी नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश में महाकाल लोक काफी चर्चा में है। कांग्रेस इसके जरिए लगातार शिवराज सिंह की सरकार को घेर रही है। पहले मूर्तियां गिरने पर, अब कलश गिरने पर। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि महाकाल लोक का कलश भी गिरा। महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की मूर्तियां गिरने के बाद अब नंदी द्वार का कलश भी गिर गया है। उस वक्त वहां से गुजर रहे लोग बाल बाल बचे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिखा है, शिवराज जी शर्म करो, आपने भगवान को भी लूटा है। बता दें, मूर्तियां गिरने के बाद तो बीजेपी गिरी ही थी। अब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 11 मूर्तियों के अलग अलग हिस्से में दरार है। बाकी करीब 11 मूर्तियों के किसी हिस्से का रंग उड़ने लगा है तो किसी में कोई और परेशानी है। भगवान शिव की एक प्रतिमा के तो सीने पर ही दरार आ गई है। बता दें, महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की मूर्तियां टूटने के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मणिपुर को लेकर बीजेपी के लिए सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने आज मणिपुर को सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर कई घोषणाएं की हैं, लेकिन वो कुछ हफ्ते पहले भी ऐसा क्यों नहीं कर सके? मोदी सरकार ने 1 महीने तक मणिपुर को क्यों जलने दिया? क्या केवल मणिपुरी वोट कीमती है और मणिपुरी लोक जीवन की कोई कीमत नहीं? आरएसएस का एजेंडा, भाजपा की राज्य सरकार की शातिराना हरकतें और केंद्र सरकार का कोई कदम न उठाना वो कारण है जिनकी वजह से आज मणिपुर बुरी तरह बटा हुआ है और मणिपुर में जो हुआ है उसका प्रभाव पूरे पूर्वोत्तर पर है। जिस मणिपुर में इस महीने की शुरुआत से ही बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही थी, वहां बड़े पैमाने पर शांति लाने का प्रयास शुरू किया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे हैं, अलग अलग समूहों और समुदायों से मिले हैं, मेती व कुकी रिलीफ कैंपों में पहुंचे हैं। एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच की घोषणा की गई है और इस बीच अब केंद्र ने मणिपुर के मौजूदा पुलिस प्रमुख की जगह नए प्रमुख की नियुक्ति की है। बता दें, मणिपुर हिंसा में 3 मई से कम 80 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। समय समय पर आ रही हिंसा की खबरों के बीच ही मणिपुर में पुलिस नेतृत्व में बड़ा फेरबदल किया गया है। त्रिपुरा कैडर के एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी राजीव सिंह को राज्य पुलिस का नया महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। कक्षा 10 के छात्र अब एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से लोकतंत्र और विविधता, जनसंघर्ष और आंदोलन,
राजनीतिक दल, लोकतंत्र की चुनौतियां आदि के बारे में नहीं सीख पाएंगे। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तकों से इनसे जुड़े पूरे अध्यायों को हटा दिया है। पिछले कुछ समय से एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में होने वाले बदलावों को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। पिछले महीने ही कक्षा 9 और कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों से चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन के सिद्धांत को हटाने के एनसीईआरटी के फैसले की आलोचना हुई थी और अब 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ने की संभावना है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।